आदित्य यादव जी। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय समय देने के लिए। और साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे रेल मंत्री जी का, जो इतनी देर तक आप यहाँ बैठकर सबके सुझाव ले रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहूँगा कि मेरे लोकसभा क्षेत्र बदायूं के अंदर कई सारे हज़ारों की तादाद में ऐसे लोग रह रहे हैं जो खास करके दिल्ली एनसीआर के अंदर कई सारे व्यवसाय के अंदर हैं। चाहे हम टेक्सटाइल्स की बात कर लें, जीन्स और कपड़े की फैक्ट्रियों से लेकर जितनी भी रेडी की दुकानें होती हैं, वहाँ पे कहीं ना कहीं मूलतः बदायूं के लोग हैं। 70,000 से ज़्यादा के लोग हैं जो यहाँ पर रह रहे हैं। वहीं मैं आपसे आग्रह ये करना चाहता हूँ कि बदायूं से दिल्ली के लिए और दिल्ली से बदायूं के लिए एक रेल सेवा की मांग लगभग 10 से 15 सालों से की जा रही है। फाइल काफ़ी आगे तक बढ़ी है। अगर आप अपनी निगाह उस पर डालेंगे तो निश्चित ही वो सेवा बदायूं को एक बड़ी सौगात के रूप में मिल सकती है। वहीं अगर उस कलम को उठा के मेरी ये मांग है आप लिख लेंगे तो एक संतुष्टि दिल को भी हो जाएगी। सर बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। बदायूं के अंदर मुझे सबसे पहले राजनीति अपनी जगह है, श्रेय लेना अपनी जगह है। सबसे पहले अगर किसी को श्रेय जाता है तो बदायूं की जनता को इस रेल की जो सुविधा मिली उसका श्रेय जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा किसी ने इंतजार, सबसे ज्यादा किसी ने धैर्य दिखाया है तो बदायूं की जनता ने दिखाया है। जब भी जो भी जनप्रतिनिधि रहा उससे कहीं ना कहीं हमेशा उन्होंने ये मांग करी कि साहब हमारे बदायूं को एक ट्रेन की सेवा दिल्ली के लिए सीधे दी जाए। और मुझे खुशी है कि मेरे कार्यकाल में रहते हुए ऐसी जो सुविधा थी ये पूरी हो पाई, ये मांग पूरी हो पाई। कहने के लिए निश्चित तौर पे भाई मौजूदा सरकार केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की है, योजना उन्हीं की तरफ से लागू हुई, तो कहीं ना कहीं उसके मंत्री भी श्रेय लेना चाहेंगे। और जो क्षेत्रीय मंत्री हैं BL वर्मा जी, वो निश्चित तौर पर श्रेय लेना चाहते हैं। और श्रेय इसलिए लेना चाहते हैं क्योंकि उनकी झोली 6 साल से खाली रही है। एक दिन के भर का काम उन्होंने पूरे बदायूं में करके ना दिखा पाया। जब ट्रेन जैसी सेवा आई है तो निश्चित तौर पर उसका श्रेय लेने का वो काम कर रहे हैं। और मुझे कोई दिक्कत नहीं, अगर वो श्रेय लेना चाहते हैं तो वो ले लें। लेकिन मैं उनसे ये भी जानना चाहता हूँ कि जो HCL प्लांट में GM और DGM को मारा गया, दिन दहाड़े निर्मम हत्या हुई, उसका श्रेय भी क्या आप लेंगे या आपकी पार्टी लेगी या आपका प्रशासन लेगा? जिस तरीके से मेंथा के प्लांट के अंदर 3 कर्मचारियों की रात में संदिग्ध तरीके से मौत हुई, उनको न्याय मिला नहीं मिला, उसका श्रेय क्या आप लेंगे, आपकी पार्टी लेगी या आपका प्रशासन लेगा? जिस तरीके से आज भी पूरे क्षेत्र के अंदर कानून व्यवस्था की जर्जर स्थिति है, आपके विधायक, आपके जनप्रतिनिधि, कोई ऐसा गैर कानूनी काम नहीं है जिसके अंदर सम्मिलित ना हो, तो इसकी जिम्मेदारी आप लेंगे, आपका प्रशासन लेगा या आपकी सरकार लेगी? कहने के लिए आप ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार में ऐसा हुआ, तो मैं भी जानना चाहता हूँ कि क्या प्रधानमंत्री मोदी की सरकार में आप इन लोगों को न्याय देने का काम करा पाओगे कि नहीं करा पाओगे? और जहां तक बात रही श्रेय की, श्रेय आप ले लीजिए, क्योंकि अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई। श्रेय वो लेते हैं जिनको लगता है कि हमने जंग जीत ली। आपने भले ही ट्रेन बदायूं की दिल्ली के लिए चलवा ली हो, लेकिन मेरा प्रयास अभी भी खत्म नहीं हुआ है। हमारा प्रयास है कि बदायूं से लखनऊ के लिए भी ट्रेन चले, बदायूं से कहीं ना कहीं आने वाले समय में चौसी के लिए भी ट्रेन चले, और आने वाले समय में किस तरीके से शाहजहांपुर और सभी क्षेत्रों को हम लोग जोड़ पाएं, इसकी हम लोग एक मुहिम बनाएंगे और वो सारे काम भी कराने का हम लोग काम करेंगे। तब तक हम लोग शांत नहीं बैठेंगे। और जहां तक आपने श्रेय की बात कही, तो जैसा मैंने कहा कि सब अच्छाइयों का आप लेना चाहते हैं, लेकिन जो गंभीर विषय हैं उनके ऊपर भी कभी चर्चा करने का काम